दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। आज प्रातः से ही हुए सूर्यदेव के दर्शन। धूप निकलने से लोगों को मिली ठंड से राहत। नगर में इन दिनों बना हुआ है धर्ममय वातावरण। जगह जगह चल रही है श्रीमद् भागवत कथा। नगर के वरिष्ठ जन पहुंच रहे हैं कथा लाभ के लिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को नहीं मिल रही पूर्ण सुविधाएं। रहवासी हैं खासे परेशान। विधायक से हुई चर्चा। अब खबर विस्तार से। नया वर्ष 2023 का शुभारंभ 1 जनवरी के दिन से कोहरा और सर्द हवाओं के चलते हुआ था, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। आज की प्रातः सूर्य देव के दर्शनों के साथ हुई। प्रातः धूप आने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। बढ़ती सर्दी पर लोगों का क्या कहना है, आप सुनिए। सही है। जो भी कोई बिल्कुल बढ़िया जी। देखा कि जनवरी नया वर्ष के साथ ही कोहरा हुआ था और वैसे में आज कुछ राहत मिली 7 दिन के बाद। कैसा महसूस कर रहा है? आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज 4-5 दिन से कोहरा के और मौसम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लोग ना काम पर जा रहे थे ना कहीं। आज तो बहुत ही सुकून है। आज धूप निकली, क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा। अभी कितने बज रहा होंगे? अभी 9 बजे। और पहले जो 2 दिन थे 9 बजे तक क्या स्थिति होती थी? अरे 9 बजे क्या 12-1 बजे तक ही बहुत बुरी स्थिति है। नगर में कई स्थानों पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। धर्ममय वातावरण में नगर के वरिष्ठ व धर्म प्रेमी महिलाएं कथा लाभ के लिए पहुंच रहे हैं। धार्मिक वातावरण व्याप्त है। वहीं कैलेंडर क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लेने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन के साथ कार्यकर्ता भी पहुंचे और कथा का लाभ लिया। आज राघवेंद्र प्रभु का जो है माता जानकी के साथ परस्पर मिलन हुआ। जय लला रघुवीर लली मेरी छोटी सी जिनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं है कृपानाथ, ना शिखा है ना सूत्र है, केवल तन पर एक कौपीन है। उन ब्रह्म ऋषि सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित पर बाई मीरा ने भजन किया, सारे जगत में भक्ति की लहर दौड़ा दी उसने। और श्रेष्ठ लोग जब भक्ति को करते हैं तो आस्तिक समाज इनकी ओर लालायित होकर देखता है। भगवान राम की जय हो, मैया सीता की पवन सूत हनुमान जी महाराज की जय हो, द्रौपदी मैया की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। आदरणीय शास्त्री जी व्यासपीठ पर खड़े हम सबको कथा श्रवण करा रहे हैं। वास्तव में भगवत कथा में जो विस्तार से जो वर्णन है भगवान की लीला का, उसको अगर हम आत्मसात करें तो हमारा ये लोग परलोक भी सुधर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ बाल्यकाल में वो कहते हैं ना, कन्हैया किसको कहेंगे मैया, एक ने मुझको जन्म दिया और एक ने पाला।
अपने खुद के मामा जिनका अन्याय अत्याचार था कंस का, उसका नाश करने के लिए भगवान ने जो है कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिया, हम सब जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी से जो अन्याय अत्याचारी थे उन सब का सर्वनाश इस पृथ्वी से हो, सुख समृद्धि आए, सुख शांति आए, धर्म स्थापित हो, अधर्म समाप्त हो। इसके लिए उन्होंने पूरा जितना भी पृथ्वी पर जो अन्याय अत्याचारी लोग थे उन सबको समाप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सब जानते हैं, महाभारत का वर्णन है ही। कौरवों को और पांडवों को दोनों के बीच में जब युद्ध होने की स्थिति आई तो उन्होंने पांडवों का 22 जनवरी को कुशवाहा समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन होना है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। धर्मेंद्र कुशवाहा से हुई चर्चा। वधु चुने इस अवसर पर कुशवाहा दर्शन स्मारिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है, तो सभी सामाजिक बंधुओं से निवेदन है कि वह भी उसमें भाग लें। एवं विदिशा से नारायण सिंह कुशवाहा जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न होगा। इसमें मुख्य अतिथि कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP वर्मा जी और ललितपुर विधायक कुशवाहा समाज के गौरव राम रतन कुशवाहा जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी और अन्य सभी समाज सेवी और आमजन सभी उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जत्रपुरा क्षेत्र मुक्तिधाम के पास करीब 800 से अधिक आवास बनाए गए हैं। वहीं 25 से 30 परिवार आवास में निवासरत हैं, जहां पर अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाने से रहवासी खासी परेशान हैं। वहीं बच्चों का कहना था कि मुक्तिधाम रोड पर होने से शव यात्राएं यहां से निकलती भी हैं। प्रदेश के मुखिया से अलग रास्ते की मांग रहवासियों के बच्चों द्वारा की जा रही है। इस संबंध में विधायक शशांक भार्गव से हुई चर्चा, उनका क्या कहना है आप भी सुनिए। एक मिनट मेरा नाम दिया हरवार जी। कहाँ की रहने वाली? यहीं की जत्रपुरा। ये कौन सी कॉलोनी है यहाँ पर कटी हुई है? जी आवास योजना की कॉलोनी है, जत्रपुरा में आती है। किस उम्मीद से आपने ये आवास लिए थे? हमारे लिए ये उम्मीद दी गई थी, शिवराज सिंह मामा जी ने ये बोला था कि सब लोगों के अपने घर हों, जो किराए से रहते हैं उनके अपने अपने घर हों, तो उनने हमें योजना चलाई थी। तो योजना में हमारे घर सब लोग कागज़ों के लिए आए थे कि कागज़ जमा कर दो, आप लोगों के लिए घर मिलेगा। तो हमने कागज़ जमा करिए थे 2017 में। 2017 से लेके 2023 तक कागज़ जमा हुए, किस्त भरा रही हैं, पैसे जमा हो गए, 2 लाख रुपए हम लोग दे चुके हैं, पर हमको अभी तक कोई लाभ नहीं दिया गया। यहाँ पर और क्या क्या समस्या है? यहाँ पर ना तो पानी है, ना लाइट है, ना सड़क है। बच्चों को अलग परेशान होना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है यहाँ पर। बस 8 दिन का कह के हमको कहना है चाबी ले लो, 8 दिन बाद आपको लाइट और पानी दिया जाएगा। तो अभी आप कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ पर? दिया जलाते हैं मीठे तेल का, और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कभी यहाँ भगाते हैं, कभी वहाँ भगा देते हैं शाम को जब उनकी पढ़ाई हो पा रही है। पानी ड्रम चढ़ाते हैं 4-4 मंजिल, तब वो पानी जा रहा है, पानी ढो के लाना पड़ता है नल से पीने के लिए। बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। कहाँ रहती हैं आप? ये 29 नंबर ब्लॉक। अच्छा, तो यहाँ पर क्या दिक्कत होती है आपको? यहाँ पे जो मुर्दा घाट है, यहाँ पे मुर्दे आते हैं, हम लोग डर जाते हैं। यहाँ पे हमको दूसरी जगह से रास्ता चाहिए, हमको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है यहाँ से। जैसे आपके घर में लाइट नहीं है तो कैसे आप पढ़ती होंगी? हम दिया जला के पढ़ते हैं। रानू धाकड़ है। हाँ जी, आपने कहाँ आवास लिए थे? ये जत्रपुरा है। यहाँ पर हमने 2017 में पैसे जमा करे थे और कागज़ जमा करे थे कि इसी उम्मीद से कि यहाँ पे हमें कि अपना घर रहने के लिए मिलेगा, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न लाइट पानी, बच्चों को बहुत असुविधाएं हो रही हैं। और ये रोड यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे शमशान के लिए मुर्दे आते हैं और हमें दूसरी जगह ऐसा रोड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो देख के डर जाएं या
कीड़ा कांटा कुछ भी हो, ये जंगल एरिया है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने घर से क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? वो तो मजदूरी करते हैं, सब दिन मजदूरी करें, 3-3 मंजिल पे पानी चढ़ाएं, ये पीने की समस्या, खर्चे की समस्या, बहुत सी असुविधाएं हो रही हैं। लाइट नहीं है तो आप किस तरीके से अंधेरे में रहते होंगे? अंधेरे में मीठे तेल का दिया जलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पर असुविधाओं के साथ रहना पड़ रहा है। अच्छी बात, बहुत चल रही है। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो क्या होना चाहिए शहर के अंदर, किस तरीके की व्यवस्था होना चाहिए? 1 तारीख से निरंतर शीतलहर जारी है विदिशा में और पूरे प्रदेश में और देश में। प्रत्येक वर्ष अलाव लग जाया करते थे नागरिकों की सुविधा के लिए कि वो ताप सकें, या गरीब आदमी जो बेचारा सड़क पर सोता है वो अलाव का सहारा ले सके। लेकिन ये नगर पालिका द्वारा इस वर्ष नहीं किया गया। नगर पालिका तो अब रही नहीं, नरक पालिका द्वारा ये कार्य नहीं किया गया। तो कल मैंने मजबूरन चिट्ठी लिखना पड़ी जगाने के लिए कि मेहरबानी करके गरीबों को ये सुविधा दो। ये नगर पालिका का क्षेत्र है, नगर पालिका का क्षेत्राधिकार है कि वो नागरिकों को सुविधा दे। इस वजह से हमने मुख्य अधिकारी को चिट्ठी लिखी है। देखो आज से जलते हैं या नहीं जलते। ऐसा ही कुछ हाल रैन बसेरों का भी है। अब मैंने कहा ना कि नरक पालिका हो गई विदिशा, नगर पालिका नहीं रही। रैन बसेरा हुआ, वो प्रधानमंत्री आवास के क्वार्टर बताते हैं IDCMT के, वहाँ पर लाइट पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, सिर्फ गाल बजाने की राजनीति और जल्दी से किसी को भी अधूरे मकान में प्रवेश करा दो। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का टारगेट पूरा हो जाए, वाहवाही हो जाए कि हमने मकान दिए, लेकिन सुविधा विहीन, बेचारों की किस्त भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि दारू का अवैध बिकना आंदोलन से बंद होगी या पुलिस की सख्ती से होगी? पुलिस बेचारी क्या करे, ऊपर तक पैसा जाता है, इसलिए वो सख्ती करके रोक नहीं पाती। लेकिन एक नया काम देखने को मिला कि SP मैडम के साथ मशाल जुलूस निकाल के जो अवैध दारू बेच रहे हैं उन्हें चेताया जा रहा है। ये तो हद ही हुई। राघव जी कॉलोनी निवासी एक मालवीय परिवार सिटी कोतवाली पहुंचा, जहां बताया कि उनके ही पुत्र ने पिता के विरोध में मारपीट की शिकायत थाने में की है, जो कि निराधार और गलत है। जबकि माता पिता गांव में रहते हैं। पुत्र की झूठी शिकायत पर माता पिता से हुई चर्चा, उनका क्या कहना है सुनिए आप। भी है सर। कहाँ रहते हैं? गाँव रहता हूँ बदनपुर। आज कल की आए आप? जी सर, मेरे बच्चे ने बदनामी लिए वीडियो डाली। कल महिला कल्याण केंद्र में मेरी शिकायत करी थी और झूठी नाम ले रहे हैं मारपीट का। मैं तो मेरी बहू से कुछ भी नहीं बोलता हूँ, ना मैंने आज तक कुछ की। आपके बेटे ने, आपके ही बेटे ने बहू ने शिकायत की है? जी है सर। मेरे क्या शिकायत की है? जी कि मेरे सास ससुर मुझे मेरी पत्नी को मारते हैं। जबकि आप कहाँ रहते हैं? जी मैं गाँव रहता हूँ सर, बदनपुर। इस तरीके के आरोप लगाया आप? जी साहब, मेरे झूठे साँचे आरोप लगाया कि मेरे बच्चे को भी मारा, मेरी पत्नी को भी मारते हैं और हमारे को घर से निकाल रहे हैं। तो साहब घर से कोई बात ही नहीं आती अभी तक, सब उनको दे दिया मैंने। तो मकान किसका है? मकान मेरा है सर। फिर अब क्या चाहते हैं? जी मैं चाहता हूँ सर कि मेरी झूठी साँची रिपोर्टें न करें और मेरा घर खाली कर दें। उनके लिए मैंने एक प्लाट दिलवा दिया राधा रानी, अब वो भी मैं दे के पछता रहा हूँ। मगर ठीक है, मेरे लड़के हैं वहाँ रहे हैं, वहाँ एक कमरा बनवा दिया है मैंने, लेटरिन बाथरूम भी है। लड़के का नाम क्या है? जी मनोज मालवीय है सर। टंकी किराएदार की मोड़ पता उड़ा रहे थे, हमने भी किराएदार की मोड़ समझाए कि लगे कि जे टंकी क्या फूट गई है, तो टंकी मत चढ़ कर टीनों पर चढ़ो। जो टंकी फूट गई मेरी बहन के किराएदार पे के लगे, दुल्हन बोली, पिरवा बोली के लगे के किराएदार बात नहीं करोगी तुम, के लगे मुझसे बात करो के लगे। तो मैंने तो उसका बात कर। विदिशा GRP द्वारा 156वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 जनवरी से शुरू हुआ स्थापना दिवस का समापन 7 जनवरी को हुआ। GRP थाना प्रभारी प्रमोद पाटिल ने बताया कि रेल यात्रा के दौरान किन किन सावधानियों के साथ यात्रा करना चाहिए और रेलवे के नियमों का पालन पर भी जानकारी दी।
अनुसार 1 जनवरी को हमने रेल का 156वां स्थापना दिवस बनाया गया है मध्य प्रदेश जीआरपी का, जिसमें हमारे स्पेशल डीजी महोदय, आईजीपी महोदय और तीनों पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पूरे सप्ताह भर में यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में जागरूक अभियान चलाया जाए। इसी के तहत पहले दिन 2 तारीख को बच्चों एवं महिला के संबंधित सुरक्षा के उपाय एवं उनको जागरूक करने का काम किया गया। दूसरे दिन सीनियर सिटीजन एवं बुजुर्गों का रेल यात्रा के दौरान आ रही समस्या और उनके जागरूक के संबंध में बताया गया। तीसरे दिन रेल सुरक्षा समिति द्वारा जीआरपी को किस तरह से सहयोग प्रदान करना है तथा उनसे किस तरह से रेलवे स्टेशन और अन्य जगह पर कार्य लेना है उसके बारे में एक साझा मीटिंग ली गई है। साथ में उनका बड़ा खाना किया गया। उसके अलावा चौथे दिन रेलवे कर्मचारी, अधिकारी, आरपीएफ और समस्त रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा जन जागृति अभियान और एवं अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा गया। इस तरह पूरे सप्ताह भर रेलवे स्टेशनों पर सभी थाने में मध्य प्रदेश के समस्त थानों में एक कार्यक्रम चला गया। इसी सिलसिले में जीआरपी विदिशा थाना द्वारा भी ये पूरा सप्ताह भर जन जागरूक अभियान चलाया गया। सर, देखा जाता है अक्सर जैसे कि रेल में कभी कभार ऐसी बुरी घटना होती है, लूट की घटना हो जाती है, चेन स्क्रीनशिप की घटना हो जाती है, इसके लिए अपन किस तरीके से अपन अवेयरनेस किया है, किस तरीके से उनको बताया? इसमें हमारे मध्य प्रदेश जीआरपी ने एक SOS हेल्पलाइन जीआरपी मध्य प्रदेश हेल्प ऐप निकाला है, जो कि हमने पम्पलेट सभी जगह पर चिपकाए हैं, रेलवे स्टेशन पर भी चिपकाया है, ट्रेनों में भी चिपकाया है और आम जनमानस को भी हम जीआरपी MP हेल्प ऐप के माध्यम से अवेयरनेस कर रहे हैं। जो महिलाएं जाती है ट्रेन में या पुरुष जाते हैं, किसी को ट्रेन में चलते चलते कोई समस्या आ जाती है तो SOS हेल्प के माध्यम से आप सीधा कंट्रोल रूम भोपाल को सूचना चली जाती है, जिससे उस पर तुरंत कार्रवाई कर पुलिस स्वयं रेलवे स्टेशन या ट्रेन में पहुंच जाती है और उसका निराकरण करती है। सर, कुछ स्थानों पर देखा भी जाता है कि किन्नर समाज के लोग यात्रियों को बड़ा परेशान करते हैं। सर, ऐसे में उनके लिए भी कोई कार्रवाई या प्रावधान? नहीं, लगातार हम पिछले 6 महीनों से लगातार सर्चिंग कर रहे हैं और ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेनों में हमारे गार्ड ड्यूटी कर रही है। वर्तमान में ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आ रही। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा MT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।